अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एलोपेशिया एरिएटा के बारे में बताऊंगा। एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसे लोकल ज़ुबान में लोग बालचर या बालचारा के नाम से जानते हैं। और अक्सर लोग आके ये शिकायत करते हैं कि मेरे बाल राउंड शेप में, गोल दायरे की शेप में, पैचेस की सूरत में उतर रहे हैं और मुझे ये पैच अपने सर के बालों में, दाढ़ी में नज़र आ रहे हैं। सम टाइम ये एक भी हो सकता है और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है वो आपके हेयर फॉलिकल के ऊपर स्ट्राइक करता है, उनके ऊपर अटैक करता है और एज ए रिज़ल्ट वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज होती है, जिसके नतीजे में आपके बाल वहाँ से उड़ना शुरू हो जाते हैं और एज ए रिज़ल्ट आप देखते हैं वहाँ से बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपको स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है। अब साइंस ये जानने से बिल्कुल कासिर है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल को क्यों मारता है, या फिर जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उसमें साइंस ये जानने से बिल्कुल कासिर है कि ऐसा क्यों होता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के सेल्स को मारना शुरू कर देता है। लाइक आप सोरियासिस देख लें, आप विटिलिगो देख लें, आप डायबिटीज़ टाइप 1 देख लें, आप जो है वो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ देख लें, थायराइड देख लें। सो इन सब चीज़ों के अंदर साइंस जानने से बिल्कुल कासिर है कि आपका इम्यून सिस्टम खुद क्यों अपने ही बॉडी के सेल्स को मारता है। एलोपेशिया एरिएटा की बहुत सारी किस्में होती हैं। एलोपेशिया गंजेपन को कहते हैं। एरिएटा मतलब एक ख़ास एरिया के अंदर पैचेस की सूरत में आपको बाल्डनेस नज़र आएगी। एलोपेशिया एरिएटा के बाद अगर हम देखें तो एक और किस्म होती है। अगर आपके बाल जो है वो पैचेस की सूरत में गिर रहे हैं तो आपको एलोपेशिया एरिएटा है। अगर आपके बाल जो है वो कंप्लीट गिर गए हैं, आपके सर के बाल कंप्लीट गिर गए हैं, तो इसको एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पूरी जिस्म के बाल, आपने देखा होगा कुछ लोगों को, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या आपके सामने कोई ऐसा बंदा हो कि कुछ लोगों के बाल पूरे ही उड़ जाते हैं, आईब्रोज़ के भी बन के उड़ जाते हैं, सर के बाल, मूँछों के, दाढ़ी के, ग्रोइन एरियाज़ के सारे बाल उतर जाते हैं, तो उसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहते हैं। इसी तरह और भी होते हैं एलोपेशिया डिफ्यूज़ एलोपेशिया एरिएटा, और भी बहुत सारी किस्में होती हैं, बट आज हम एलोपेशिया एरिएटा के बारे में बात करेंगे। अब ये क्यों होता है? देखिए, एक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका इम्यून सिस्टम ही आपका दुश्मन है, ठीक है। सेकंड, जेनेटिकली हो सकता है, कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसा हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, स्ट्रेस की वजह एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, विटामिन डी की कमी, ख़वातीन में अगर देखें तो थायराइड की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर पहले से आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर ख़ानदान में है, लाइक डायबिटीज़ टाइप 1 है, विटिलिगो है, ठीक है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी प्रॉन होते हैं। किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये यंग एज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी 20 से आप 40 के दरमियान में जो लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है और मर्दों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बहरहाल, अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में आप पैच देख के आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक सिम्टम ये भी होता है कि आपके नाखून जो नेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, आपको ब्रिटल नेल्स नज़र आएंगे, यानी आप नाखून देखेंगे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बीच में से आरी लेके काटा हुआ है, नाखून ऐसे दो हुए हैं, तो ये भी एक इसका सिम्टम हो सकता है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो देखिए, आपका डर्माटोलॉजिस्ट को टेस्ट की ज़रूरत नहीं, वो देखते ही आपको बता देगा कि आपको एलोपेशिया एरिएटा, बट टेस्ट भी कर सकते हैं, बायोप्सी करके देख सकते हैं। जहाँ से आपको ये पैच हुआ है वहाँ से थोड़े स्किन का जो टुकड़ा है वो लेके उसको देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर जो ख़वातीन होती हैं उनमें और फैक्टर भी देखे जाते हैं, लाइक थायराइड का टेस्ट करके देखा जा सकता है, सीबीसी करके देखा जा सकता है, यानी आप में हेमोग्लोबिन तो कम नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, शुगर का टेस्ट करके देखा जा सकता है कि कहीं आपको डायबिटीज़ टाइप 1 तो नहीं है। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन करके आता है, सीआरपी टेस्ट आता है, इसके ऊपर मेरा वीडियो है, यानी आपकी बॉडी के अंदर कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है, तो ये टेस्ट आपका डॉक्टर कर सकता है। अब अगर एलोपेशिया एरिएटा की ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये है कि देखिए, जो एलोपेशिया एरिएटा होता है इसमें जो आपके हेयर की रूट्स होती है वो कम्प्लीटली डैमेज नहीं होती। सो चांस होते हैं कि 6 महीने से 1 साल के अंदर आपके जो बाल हैं दोबारा से नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे बिना किसी ट्रीटमेंट के। बट कुछ लोगों में ये पैचेस ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग एहसास कमतरी में चले जाते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? आपको इम्यून सप्रेजेंट दी जाती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर दी जाती है, स्टेरॉइड खाने की दवाइयाँ दी जा सकती हैं, क्रीमें दी जा सकती हैं, इस तरह ऑइंटमेंट, साथ में स्प्रे, मल्टीविटामिन। अब आपको समझ नहीं आई होगी, थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप पैच लेके, कोई इस तरह का पैच लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, उसे पता चल जाता है कि आपको एलोपेशिया एरिएटा है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आपको कोई टॉपिकल स्टेरॉइड की क्रीम देगा, ऑइंटमेंट देगा लगाने के लिए, और साथ में क्या हो सकता है, कोई स्प्रे दे सकता है करने के लिए, और साथ में मल्टीविटामिन ऐड करके ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपको दे सकता है। अब अगर इससे नहीं ठीक हो रहा तो फिर क्या करेगा? फिर स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो इंट्रालीजनल आते हैं, जैसे केनाकॉट या के कॉट करके आता है, वो वाला इंजेक्शन डाइल्यूट करके उसको बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर एक डर्माटोलॉजिस्ट आपको उस एरिया के अंदर देता है जहाँ पे आपको ये पैच बना होता है, और फिर इस इंजेक्शन को 4 से 6 हफ्ते बाद दोबारा से रिपीट करता है। और साथ में क्या दे सकते हैं आपको? जैसे मैंने आपको बताया, एक स्प्रे दे सकते हैं मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए, और साथ में कोई मल्टीविटामिन या बायोटीन, या फिर सम टाइम डॉक्टर्स जो है बायोटीन और जिंक का कॉम्बिनेशन भी
देते हैं तो ये आपको दे सकते हैं। अब अगर इससे भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर क्या करेगा, फिर आपको डॉक्टर इम्यून सप्रेजेंट देगा इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए। जो आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉलिकल के ऊपर उसने स्ट्राइक की हुई है, उसको मार रहा है, उसको दबाने के लिए आपको इम्यून सप्रेजेंट देगा, इम्यूनोमॉड्यूलेटर देगा और साथ में स्टीरॉयड खाने वाली दवाइयाँ देगा। अब ये जो इम्यून सप्रेजेंट होती है इसमें कौन कौन सी दे सकता है, इसमें आपको मेथोट्रेक्सेट दे सकता है, इसमें आपको साइक्लोस्पोरिन करके दे सकता है। आजकल JAK2 इनहिबिटर में एक कंपाउंड आता है टोफासिटिनिब करके, एक टैबलेट आती है 5 mg में, वो आपको सुबह शाम दे सकता है खाने के लिए। 2-3 महीने के बाद उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है उसमें आपको क्या दे सकते हैं, उसमें एक टेक्रोलिमस करके आती है एक ऑइंटमेंट 1% के अंदर, वो आपको लगाने के लिए दे सकते हैं। सो ये ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। अब कुछ डॉक्टर जो है वो, अब इससे भी रिजल्ट ना हो तो कुछ डॉक्टर जो है वो फोटोथेरापी करते हैं, कुछ डॉक्टर PRP करके देखते हैं, उससे भी हो जाता है, समटाइम बाल अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। कुछ डॉक्टर जो है फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल का कॉम्बिनेशन देते हैं, साथ में आपको बायोटीन और जिंक भी दे सकते हैं। इसी तरह कुछ डॉक्टर्स जो है वो माइक्रो नीडलिंग टेक्निक, जो डर्मा रोलर होता है, उसको भी सजेस्ट करते हैं। सो उसके ऊपर भी आप मेरा डिटेल से वीडियो जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक कंपाउंड आता है DPCP करके, वो भी आपका डर्माटोलॉजिस्ट, बहुत टॉक्सिक होता है, सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट ही आपको दे सकता है और वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही आपको मिलेगा। तो वो भी एक ट्रीटमेंट होता है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सारे ट्रीटमेंट इसके अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बेहतर तरीके से, क्योंकि जो स्टीरॉयड होते हैं उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं। सो आपकी वेट कितना है, आपकी एज क्या है, डिपेंड करता है आपका एरिया कितना है, किस एरिया के ऊपर है, तो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, वो ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा। आप घर पे क्या कर सकते हैं, देखिए घर पे सबसे पहले तो आजकल आपको विग अच्छी मिल जाती हैं, सो विग लेके लगा सकते हैं। साथ में अगर उसके पैसे नहीं है तो आप कैप पहन सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, और साथ में अगर किसी परेशानी की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसको दूर कर सकते हैं। डर्मा रोलर मिल जाता है, डर्मा रोलर लेके यूज़ कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल लेके यूज़ कर सकते हैं, या फिर बायोटीन की टैबलेट या कोई मल्टीविटामिन भी साथ में ट्राई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी स्टीरॉयड क्रीम है, स्टीरॉयड के इंजेक्शन है, इम्यून सप्रेजेंट की जितनी भी टैबलेट हैं, ये सारी आपको आपके डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेनी है। एनीवे, ये वीडियो देखने के बाद होप्स हो कि आपकी मालूमात में इजाफा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।